स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत सामग्री पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये स्रोत है YouTube चैनल भजन मार्ग का। 3 अक्टूबर 2025 को अपलोड हुआ एक वीडियो #1051 एकांतिक वार्तालाप एंड दर्शन। हाँ, श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के साथ प्रश्नोत्तर सत्र का अंश है। बिल्कुल। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनें भी हैं और गहरे आध्यात्मिक सवाल भी। काफी कुछ है इसमें। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस बातचीत से जो मुख्य विचार निकले हैं, जो सलाह दी गई है और खासकर नाम जप का जो महत्व बताया गया है, उसको समझें। यहाँ व्यक्तिगत संघर्षों की बात है, कर्म सिद्धांत है, गुरु की जरूरत, सच्ची भक्ति, मतलब कई पहलू हैं। तो चलिए खोलकर देखते हैं इसे। बिल्कुल। ये बातचीत दिखाती है कि कैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं है, हाँ, बल्कि हमारी आदतों पर, हमारी मानसिक स्थिति पर, जीवन की दिशा और यहाँ तक कि भाग्य और कर्म जैसे बड़े सवालों पर भी सीधी रोशनी डाल सकता है। सही। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काफी प्रैक्टिकल नुस्खे भी हैं और गहरे आध्यात्मिक सत्य भी छुपे हैं। अच्छा, तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत है और शायद कई लोगों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जी। एक साधक हैं, वो कहते हैं कि लंबे समय से नाम जप की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक से हो नहीं पाता, टूटा-फूटा सा होता है और उन्हें बहुत थकान और नेगेटिविटी महसूस होती है। महाराज जी ने इसका एक थोड़ा अलग सा कारण बताया। उन्होंने इसे जोड़ा हस्तमैथुन जैसी आदतों से। अच्छा। ये कनेक्शन थोड़ा चौंकाने वाला लगा मुझे। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। जहां शारीरिक ऊर्जा के क्षय को सीधे सीधे आध्यात्मिक अभ्यास में आने वाली बाधा से जोड़ा गया है। हाँ। महाराज जी का तर्क ये है कि इस तरह की आदतों से शरीर का बल, ओज, वीर्य वो नष्ट होता है। हाँ, हाँ। और उससे फिर उत्साह कम होता है, याददाश्त कमजोर होती है और आलस्य, उदासी, खिन्नता ये सब बढ़ता है। अच्छा। उनका कहना है कि जो सच में भजन में लगा है, उसे थकान नहीं होनी चाहिए, बल्कि भजन की भूख और बढ़नी चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? अगर डॉक्टर, वैद्य भी सीमित मदद कर सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि बाहरी मदद यहाँ सीमित है। डॉक्टर, वैद्य, गुरु भी एक हद तक ही। तो समाधान अंदर से ही आएगा। मुख्य रूप से उन्होंने कुछ व्यवहारिक कदम सुझाए हैं, जैसे सुबह दौड़ना। हाँ, दौड़ना, व्यायाम करना, फिर स्नान करके नाम जप करना। ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है एक दृढ़ निश्चय करना, एक नियम लेना कि भाई ये आदत छोड़नी है। अच्छा, आत्मनियंत्रण। हाँ, आत्मनियंत्रण ही कुंजी है। बाहरी मदद सहायक हो सकती है, पर इच्छा शक्ति तो वो तो अपनी ही चाहिए। और इस आंतरिक बदलाव के लिए उन्होंने एक खास उपाय पर बहुत जोर दिया है। हाँ। राधा राधा नाम का जप। उनका कहना था कि हमारा बल तो राधा नाम है, इसे रटो तो जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो परिवर्तन ला सकती है। सही कहा। यहाँ नाम जप को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं माना गया है, बल्कि आत्म सुधार और ऊर्जा संरक्षण का एक शक्तिशाली साधन बताया गया है। ये व्यक्तिगत संघर्ष से ऊपर उठने का एक आध्यात्मिक तरीका है। अच्छा, ये व्यक्तिगत नियंत्रण और कर्म की बात हुई। इसी से जुड़ा एक और गहरा सवाल सामने आता है। जी। भाग्य बनाम कर्म का क्या सब कुछ पहले से तय है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, या फिर हमारे जो वर्तमान कर्म है, क्रियमण कर्म, वो ज्यादा मायने रखते हैं? ये दुविधा तो बहुत लोगों को होती है। हाँ, ये तो सनातन प्रश्न है। महाराज जी इसे 3 हिस्सों में बांटकर समझाते हैं। 3 हिस्सों में? जी। पहला है संचित कर्म। वो हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का भंडार है, जैसे कोई गोदाम हो। अच्छा, पूरा स्टॉक। हाँ, पूरा स्टॉक। फिर दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उसी भंडार का वो छोटा सा हिस्सा है जिसका फल हमें इसी जीवन में भोगना है, जैसे सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, ये सब। जो तय है। हाँ, ये तय है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण यानी वो कर्म जो हम अभी इस क्षण में अपनी बुद्धि और विवेक से या अविवेक से कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका ये हुआ कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम जो अभी कर रहे हैं उस पे हमारा नियंत्रण है। बिल्कुल, यही महत्वपूर्ण बिंदु है।
प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है, वो तो अतीत का फल है। लेकिन क्रियमाण कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं। हम अच्छी बुद्धि से अच्छे कर्म कर सकते हैं या बुरी बुद्धि से बुरे। सही बात है। और यही आज के क्रियमाण कर्म हमारे भविष्य के संचित कर्म बनेंगे और अगले प्रारब्ध का हिस्सा तय करेंगे। तो मतलब सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है? नहीं, सब कुछ नहीं। जीवन एक तरह से देखा जाए तो पूर्व निर्धारित और स्वतंत्र इच्छा का मिश्रण है। हम अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को मतलब दिशा दे सकते हैं, भले ही हमें अतीत के कुछ फल भोगने पड़े। ये एक बड़ा संतुलित दृष्टिकोण है। ये ना तो हमें पूरी तरह भाग्यवादी बनाता है, ना ही ये भ्रम देता है कि सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। बिल्कुल। ये स्पष्टीकरण कर्म के सिद्धांत को काफी प्रैक्टिकल बना देता है। जी। अच्छा, तो अब अगर हम सही कर्म करना चाहते हैं, सही दिशा में जाना चाहते हैं, तो फिर मार्गदर्शन की जरूरत महसूस होती है। हाँ। और यहीं पे गुरु का प्रश्न उठता है। क्या अकेले नाम जप काफी है या गुरु का आश्रय, उनकी कृपा अनिवार्य है? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु का आश्रय और कृपा अनिवार्य है। अनिवार्य है। हाँ, उनका कहना है कि अकेले नाम जप का फल ये हो सकता है कि व्यक्ति को सच्चे गुरु मिल जाएं, पर मोक्ष के लिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हाँ, यानी मोक्ष का मूल तो गुरु की कृपा ही है। और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अच्छा। मतलब गुरु के मुख से मिला जो नाम या मंत्र है वही सिद्धि दिलाता है, ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। तो गुरु की भूमिका सिर्फ रास्ता बताने वाले की नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, बहुत गहरी। उन्हें सिर्फ एक मनुष्य नहीं समझना है, बल्कि भगवान का करुणा अवतार, कृपा अवतार, ऐसा भाव रखने को कहा गया है। जब साधक के मन में गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, तब आध्यात्मिक मार्ग आसान होता है। और अहंकार, वो तो सबसे बड़ी बाधा है। हाँ, उसका नाश भी गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण से ही होता है, शरणागति से। पहले गुरु में ईश्वर का भाव दृढ़ करना होता है। अच्छा। तभी वो भाव फिर पूरे संसार में दिख सकता है। ये एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसी से जुड़ा एक और बारीक सवाल है, कर्मकांड, भक्ति और पाखंड, इनमें क्या अंतर है? लोग अक्सर इनमें उलझ जाते हैं। हाँ। महाराज जी ने इसे बहुत सरलता से समझाया है। कर्मकांड वो है जो शास्त्रों के विधान के अनुसार किया जाता है, जैसे यज्ञ, श्राद्ध वगैरह। हाँ, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान आदि। इसका उद्देश्य पुण्य कमाना हो सकता है, स्वर्ग जाना हो सकता है, या सांसारिक सुख पाना। इससे पुण्य तो मिलता है, पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, तो भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान के लिए प्रेम और समर्पण से किया गया कर्म। जब हम कोई भी काम, अपना रोज का काम भी, भगवान को याद करते हुए उन्हें समर्पित करके करते हैं, तो वो भक्ति योग या कर्म योग बन जाता है। और पाखंड? पाखंड तो सिर्फ दिखावा है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भक्ति का नाटक करना, जैसे झूठे आंसू बहाना वगैरह। तो बात यह है कि असली चीज है कर्म के पीछे का भाव, है ना? बिल्कुल। महाराज जी के अनुसार भगवत प्राप्ति केवल भक्ति योग या समर्पित कर्म योग से ही संभव है, कर्मकांड से नहीं। कर्मकांड अपनी जगह उपयोगी हो सकता है, पर वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो ईश्वर से जुड़ना है, और वो समर्पण और प्रेम से ही संभव है। ये समर्पण और प्रेम जब बहुत गहरा हो जाता है, तो उसे विरह की अवस्था कहा गया है। हाँ। स्रोत में इसे भक्ति की बहुत ऊंची अवस्था बताया गया है। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? विरह का मतलब है भगवान के लिए तीव्र तड़प, उनके बिना एक पल भी न रह पाने की बेचैनी। महाराज जी कहते हैं, हरि आशिक का मग न्यारा है। ये कोई साधारण खेल नहीं है। अच्छा। ये अवस्था तब आती है जब दुनिया की हर चीज फीकी लगने लगती है, बस एक ही चाहत रह जाती है, भगवान की। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे शायद। हाँ, प्रहलाद जी का, राजा मूर्धवज का उदाहरण दिया कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम की कठिन परीक्षा भी लेते हैं। राजा मूर्धवज, वो जिन्होंने अपने पुत्र पर आरा चलवा दिया था। हाँ, वही। ये दिखाता है कि ईश्वरीय प्रेम सांसारिक मोह माया से, यहाँ तक कि अपने शरीर और सगे संबंधियों से भी पूरी तरह नाता तोड़ने की मांग करता है। ये तो बहुत तीव्र और कठिन मार्ग लगता है। हाँ, ये पूर्ण समर्पण मांगता है। जैसे भक्त कहता है, हित हाथ बिकानी, मतलब मैं तो पूरी तरह बिक चुका हूं। या मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बिल्कुल। जब ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान पर टिक जाता है, तभी वो दिव्य प्रेम का रंग चढ़ता है। इसमें दुख के बारे में भी कुछ कहा गया था। हाँ, एक रोचक बात थी कि भगवान अपने भक्त को उतना ही कष्ट देते हैं जितना वो सह सके। अच्छा। अगर प्रारब्ध में ज्यादा दुख लिखा भी हो, तो भगवान उसे मूर्छा दे देते हैं,
ताकि उसे उस कष्ट का अनुभव ही ना हो। ये ईश्वर की करुणा का एक पहलू बताया गया है। ये तो बहुत अलग बात है। अच्छा, इन ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाओं की बात के बाद अब जरा जमीन पर आते हैं। जी। रोजमर्रा की जिंदगी और समाज में आध्यात्मिकता को कैसे जिया जाए, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे एक डॉक्टर या अस्पताल कर्मी ने अपने तनावपूर्ण जीवन का जिक्र किया था। हाँ, उन्हें बहुत सुंदर सलाह दी गई। कहा गया कि रोगियों में भगवान का रूप देखो। रोगियों में भगवान का रूप? हाँ, और उनकी सेवा को भगवान की पूजा समझो। जब सेवा पूजा बन जाती है तो वो बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ने स्वास्थ्य कर्मियों में कभी-कभी जो उदासीनता दिखती है उसकी आलोचना भी की। उनका कहना था कि सेवा पूरे समर्पण और तत्परता से करनी चाहिए, मानो अपने ईश्वर को ही कष्ट से बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हों। पैसा जरूरी है, पर वही सब कुछ नहीं है। रोगी के दुख को दूर करने के लिए तुरंत सक्रिय होना चाहिए। ये एक तरह से कर्मयोग का प्रैक्टिकल उदाहरण हो गया, अपने काम को ही पूजा बना लेना। बिल्कुल। और उनका मानना है कि आज समाज में जो अशांति है उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोग अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से का कर्तव्य ईमानदारी से निभाए तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। एक और प्रैक्टिकल चिंता एक IT प्रोफेशनल ने उठाई थी, जिनका ट्रांसफर अलग अलग शहरों में होता रहता है। हाँ। उन्हें फिक्र थी कि अगर किसी ऐसे घर में रहना पड़े जहां पहले मांसाहार वगैरह बनता था, तो उस जगह की पवित्रता कैसे बनाए रखे। अच्छा, इसका समाधान भी आध्यात्मिक ही बताया गया। कहा गया कि भगवान के नाम के कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि वो स्थान को पवित्र कर सकता है। कीर्तन से? हाँ, अगर किसी कमरे में रोज आधा घंटा भी भगवान नाम का कीर्तन या जप किया जाए तो वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। भगवत चर्चा और नाम जप का प्रभाव बहुत गहरा होता है। और यहीं पर बात थोड़ी व्यापक सामाजिक चिंताओं की ओर मुड़ गई। जैसे समाज में बढ़ता मनमाना आचरण, अनुशासनहीनता, नैतिक मूल्यों और संस्कारों का पतन, और यहाँ तक कि राक्षसी प्रवृत्तियों का बढ़ना। ये तो सच है। लोग छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, अपने सुख के लिए दूसरों का हक मार रहे हैं। ये चिंताएं व्यक्त की गई। ये तो आज के समाज का कड़वा सच लगता है। इसका समाधान क्या बताया गया? समाधान फिर से आध्यात्मिकता और नैतिकता में ही बताया गया। सत्संग यानी अच्छे लोगों का साथ, शास्त्रों का अध्ययन और धर्म के सिद्धांतों का पालन। मनुष्य जीवन की सार्थकता सिर्फ अपने भोग विलास में नहीं है, बल्कि कर्तव्य पालन में, परोपकार में, दूसरों को सुख देने में है। जब हम दूसरों के हित के लिए काम करते हैं तो हमारे अंदर दैवीय गुण जागते हैं, वरना मनुष्य के रूप में भी राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उनका मानना है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी अच्छी संगति मिलती है और उससे बुद्धि पवित्र होती है और सही रास्ते पर चलती है। तो व्यक्तिगत साधना और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों मतलब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ विशिष्ट साधनाओं और मान्यताओं पर बात करते हैं। एक सवाल था कि क्या भगवत प्राप्ति के लिए किसी खास गुरु से मिला मंत्र ही जरूरी है या सिर्फ राधा नाम का जप भी पर्याप्त हो सकता है? इसका जवाब बहुत उदार है। महाराज जी कहते हैं कि अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनाया जाए तो राधा नाम स्वयं ही गुरु मंत्र का काम कर सकता है। अच्छा। मुख्य चीज है विश्वास और समर्पण। मंत्र या नाम की शक्ति उसे जपने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करती है। ये तो बहुत प्रचलित धारणा है। हाँ है। महाराज जी वृंदावन के महत्व को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान का नित्य धाम है, भक्तों के आंसुओं और उनकी चरण रज से पवित्र भूमि है। यहाँ का वातावरण भक्ति के अनुकूल है, लेकिन वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति का मुख्य आधार मृत्यु के समय भगवान का स्मरण है, गीता के अनुसार। हाँ, जैसा गीता में कहा गया है, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मतलब यानी अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। स्थान गौण है, मुख्य है चित्त की वृत्ति, यानी मन कहाँ लगा है। उन्होंने कबीरदास जी का उदाहरण भी दिया था शायद। हाँ बिल्कुल। कबीरदास जी तो इस धारणा को चुनौती देने के लिए ही जीवन के अंत समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। मगहर जो अशुभ माना जाता था। हाँ, उस समय मुक्ति के लिए अशुभ माना जाता था। वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि अगर राम नाम में शक्ति है तो कहीं भी मुक्ति मिल सकती है। जो स्वयं सिद्ध महापुरुष होते हैं वो तो खुद ही चलते फिरते धाम होते हैं, उन्हें किसी बाहरी स्थान की जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्य साधक के लिए? हाँ, सामान्य साधक के लिए पवित्र स्थान का वातावरण भगवत चिंतन में सहायक होता है। महाराज जी ये भी जोड़ते हैं कि परमात्मा तो हर जगह है,
इसे जानना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुभूति का विषय है। जब खोजा अपने माही तब पाया। जब ये अनुभव हो जाता है तब सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। और अगर किसी ने भक्ति या नाम जप देर से शुरू किया हो, जैसे एक व्यक्ति ने 42 साल की उम्र में शुरू करने पर चिंता जताई थी, क्या देर हो चुकी होती है? इसके जवाब में बहुत ही सुंदर और उत्साह बढ़ाने वाली बात कही गई। क्या? जब जगे तब सवेरा। वाह! आध्यात्मिक यात्रा में उम्र कोई बाधा नहीं है। जब चेतना जागे तभी से शुरुआत समझनी चाहिए। तो पीछे क्या हुआ उसकी चिंता ना करें। हाँ, अब तक जो समय गया उसकी चिंता छोड़कर अब जो समय है उसका पूरा उपयोग करना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। लेकिन क्या इस रास्ते पर कोई चुनौतियां या खतरे भी हैं? हाँ, उन्होंने माया के 2 मुख्य रूपों से सावधान रहने को कहा है जो साधक को भटका सकते हैं। 2 रूप कौन से? पहला है प्रलोभन, मतलब सांसारिक सुख, मान सम्मान, सिद्धियों का आकर्षण। और दूसरा है भय, कष्ट का डर, निंदा का डर, असफलता का डर। अच्छा। जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही नाम के असली नशे में डूब पाता है, वही सच्चा नशेबाज बनता है, जैसा उन्होंने कहा। और जब ये नशा चढ़ता है, जब भक्ति गहरी होती है, तो अनुभव कैसा होता है? क्या एक संतुष्टि मिलती है? यहाँ वर्णन थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर बहुत गहरा है। कैसा? महाराज जी कहते हैं कि जब नाम जप की असली लत लगती है तो प्यास बुझती नहीं है। बुझती नहीं? नहीं, बल्कि और बढ़ जाती है। चाव बढ़े दिन रैन। अच्छा। हमेशा एक अधूरापन सा लगता है, एक मीठी सी बेचैनी बनी रहती है कि अभी ईश्वर मिले नहीं, अभी उनका दर्शन हुआ नहीं। ये तो अजीब है। हाँ, ये एक अजीब सा आनंद है, आनंद सिंध सुख राशि, जिसकी तुलना दुनिया की किसी चीज से नहीं हो सकती। वो उपमा रहित है। तो ये आनंद की पीड़ा है। हाँ, एक तरह से आनंद की एक ऐसी विकलता है जो शांत नहीं होने देती, बल्कि और खोज में लगा देती है। तो ये संतुष्टि नहीं बल्कि एक बढ़ती हुई प्यास है। हाँ, एक दिव्य प्यास। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सच्चे भक्त मोक्ष भी नहीं मांगते। मोक्ष भी नहीं? नहीं, वे तो जन्म जन्म भगवान की भक्ति ही मांगते हैं। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो और मैं भगवान की भक्ति करूं। क्योंकि भगवत प्राप्ति कोई एक घटना होकर खत्म हो जाने वाली चीज नहीं है। ये एक सतत गहरी होती जाने वाली यात्रा है, एक प्रेम संबंध है जो हमेशा ताजा बना रहता है। तो इस पूरी बातचीत से हमने कई अहम बातें समझी। आत्मनियंत्रण का महत्व, व्यक्तिगत जिम्मेदारी जी, भाग्य और कर्म के बीच का संतुलन, गुरु की अनिवार्य भूमिका, हाँ, नाम जप की परिवर्तन लाने वाली शक्ति, रोजमर्रा के कामों में भी दिव्यता देखने का नजरिया, बिल्कुल, और ईश्वरीय प्रेम की गहराई, उसकी मांग और उसका वो अनूठा आनंद। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस आंतरिक साधना और बाहरी दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों के बीच ये संतुलन कैसे बनाया जाए। हाँ, ये बड़ा सवाल है। स्रोत बार बार आंतरिक परिवर्तन पर जोर देता है। अपनी आदतों को सुधारना, मन को साधना, ईश्वर से जुड़ना। तो क्या समाज में जो हम नैतिक पतन देखते हैं, अनुशासनहीनता, स्वार्थ, क्या उसका असली समाधान यहीं से शुरू होता है? आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बदलाव से ही सामाजिक बदलाव आएगा? क्या व्यक्तिगत स्तर पर होने वाला ये आंतरिक बदलाव ही बाहरी दुनिया और समाज को बेहतर बनाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी अपने अपने जीवन के संदर्भ में विचार कर सकते हैं। राधे राधे।